नमस्कारम। आज है हमारा रिव्यू सेशन नंबर 2। और आज आपके हो जाएंगे सेशन के, इसका मतलब फर्स्ट सेशन था हमारा 30 डेज, नेक्स्ट हो गया 30 डेज, यानी कि टोटल 60 डेज में आप अपनी लाइफ में कहाँ पहुँचे, कहाँ इम्प्रूव हुआ कि नहीं हुआ। तो मेरा क्वेश्चन मैंने आप लोगों को उसमें डाला था। क्वेश्चन मेरा था, व्हाट इज़ वन हैबिट ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। वो एक हैबिट कौन सी है जिससे आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सकती है। वो सिंगल हैबिट, अगर आप में से कोई बताना चाहे तो हैंड रेज कर लीजिए, अदरवाइज मैं आगे एक्सप्लेन करूँ। सिंगल हैबिट, एक ही लाइन में एक वर्ड में बोलना। ग्रैटिट्यूड सर। ओके, ग्रेटिट्यूड। नेक्स्ट, सर शिवानी मैम। बीइंग कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट। और कोई? सर बीइंग काम एट ऑड लाइक ऑड इवेंट्स या कुछ ओके, ऐसे। काम। ठीक है। सर और कोई? प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। 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 और कोई? पंकज सर। कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी, चलिए कंसिस्टेंसी हो गया। वो सिंगल हैबिट है पॉजिटिव सेल्फ टॉक। व्यक्ति के जैसे विचार होंगे वो उसी प्रकार से क्रियाशील होगा। अगर आपने अपने जीवन में ये हैबिट डाल ली, पॉजिटिव सेल्फ टॉक। हम अधिकतर समय कोशिश क्या करते हैं, पॉजिटिव रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो चीज़ हो नहीं पाती क्योंकि हमारे माइंड में नेगेटिविटी चलती रहती है। सपोज कीजिए आपका, जैसे मेरा रेस्टोरेंट है, किरण मैम का रेस्टोरेंट है, या आप कहीं पर बॉस है, मैनेजर है, कुछ भी किसी भी पोजीशन पे है, या हम रिश्तेदारों के बारे में, बेशक उनसे मिले नहीं हैं तो पहले ही अपने दिमाग में उनके प्रति ऐसी छवि बनाते रहेंगे, नेगेटिव सेल्फ टॉक करते रहेंगे, अननेसेसरी दिमाग के अंदर उनसे लड़ाई करते रहेंगे। एक, या हम अननेसेसरी फ्यूचर के बारे में नेगेटिव सोचते रहेंगे। दो, तो यही चीज़ डिपेंड करती है आपके जीवन में कि आप एक्शन लोगे और उसका क्या परिवर्तन आएगा, वो अलग बात है। उन सिचुएशंस को आप देखते कैसे हैं। सपोज कीजिए हमारा एक्सीडेंट हो जाए या मेरा एक्सीडेंट हो जाए, तो एक तरीका है देखने का, हाय मेरी गाड़ी टूट गई। दूसरा तरीका है कि मेरी जान बच गई, गाड़ी तो फिर भी क्या हो जाएगी, रिपेयर हो जाएगी। तो पॉजिटिव सेल्फ टॉक जरूरी है। निरंतर हमारे को क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उस बारे में चीज़ों को पॉजिटिवली सोचना चाहिए। तो ये सिंगल हैबिट हम लोगों को जीवन में डालनी है, जिससे जीवन में परिवर्तन आता है। और ये हैबिट बहुत अच्छी मेरी जो है, क्या बोलते हैं, सासू माँ के अंदर थी, पॉजिटिव। जो है जब भी उन्होंने, आज तक मैं मिला हूँ, या अब तो रहे नहीं वो, तो जब भी मिले हैं वो हमेशा पॉजिटिव और मोटिवेशन वाली बात बोलते थे। कभी भी उन्होंने किसी रिश्तेदार के बारे में, किसी के बारे में कभी नेगेटिव चीज़ नहीं बोली। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इस चीज़ का बहुत इम्पैक्ट आपके ऊपर तो पड़ता ही है, प्लस आपके बच्चों के ऊपर भी पड़ेगा, और नियर एंड डियर जितने आपके लोग होंगे, बेशक आपके मुंह पे नहीं बोलेंगे, लेकिन ये बोलेंगे कि ये आदमी जो है नेगेटिव है। यानी कि क्या है, अगर आप निरंतर जो है नेगेटिव बोलते रहो, रोना पीटते रहो, तो आपके साथ कोई जुड़ना नहीं चाहेगा, कोई कनेक्शन नहीं बनाना चाहेगा। उसी प्रकार से अगर मैं हर चीज़ में शिकायत करता रहूँगा तो आप भी मेरे साथ जुड़ना नहीं पसंद करेंगे, क्योंकि मैं आपका ऑरा भी क्या कर रहा हूँ, नेगेटिव। खुद का तो है नेगेटिव, आपका भी नेगेटिव कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं खुद पॉजिटिव रहूँगा तो आपका ऑरा भी पॉजिटिव रहेगा, मेरा ऑरा भी पॉजिटिव रहेगा। तो आप एग्री इस बात से कि एक ही हैबिट जो है पॉजिटिव सेल्फ टॉक आपकी लाइफ को इम्प्रूव कर सकता है, यस और नो? ट्रू। यस सर। This is the only single habit which taught by Neville Goddard, जिनकी बुक से हमने मैनिफेस्टेशन के बारे में सीखा। ये उन्हीं के द्वारा दी हुई है। फिर सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज योर व्यूज अबाउट साधना। इज इट साधना फॉर एवरीवन, और एवरीवन शुड डू साधना? सर आई फील अपना इंट्यूशन इंक्रीज करने बढ़ाने के लिए साधना इज मस्ट एंड काम कंपोज रखने के लिए ओके। और माइंड क्लटर हटाने के लिए इट्स अ मस्ट। आपकी अंडरस्टैंडिंग साधना के प्रति क्या है? हैविंग अ क्लियर माइंड। ओके, क्लियर माइंडसेट। और किसी का कोई व्यू? So साधना इज यूज फॉर spiritual वन वन बाय वन, वन बाय वन,
पंकज जी आप बताइए फिर। सर किसी पर्सन की स्पिरिचुअल जर्नी के लिए सर ये रिक्वायर्ड है साधना, लाइक साधना टू इज ए कनेक्ट मोर विद द यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। स्पिरिचुअल। सर ओके। दैविक वो कहते हैं ना, आपको दैविक देव शक्तियां या कृपा। दैविक, देव कृपा। हाँ देव ओ, कृपा। ठीक है। और साधना साधना। से ऐसे ओके ऐसे भी प्लीज। लगता है कि थिंग्स हैपन, जो अच्छा होना होता है वो अपने आप आ जाता है हमारे आगे। ओके। अब साधना, जो चीज़ें आपने बताई है वो चीज़ें बहुत ही अच्छी पॉजिटिव वे में है। आप एक तरह से बात कर रहे हो ग्रेटिट्यूड की। ग्रेटिट्यूड जो आप इंक्रीज लोग योर बता रहे हैं, कॉन्शियसनेस। ठीक है। लेकिन जो आजकल फैशन चला हुआ है साधना को, यानी कि जो ट्रेनर बताता है कि यू हैव टू डू साधना, यू हैव टू डू मेडिटेशंस, बट साधना इज नॉट फॉर एवरीवन। तो वो आपके मन में एक प्रश्न छूट जाता है, जैसे कि रमन्ना महर्षि कहता है कि आस्क योर सेल्फ क्वेश्चन हु आई एम। तो फर्स्ट थिंग, तो यही मुश्किल हो जाती है कि व्यक्ति के लिए, जब वो बार बार पूछ रहे हैं तो वो किस लेवल पे पूछ रहे हैं। रमन्ना महर्षि वॉज वन ऑफ द हाईएस्ट बीइंग पर्सन जिन्होंने हाईएस्ट लेवल पे अचीव किया था। किसको? स्पिरिचुअलिटी को अचीव किया था। यू हैव टू। अब उनसे क्वेश्चन पूछा गया कि आपको इस साधना के लिए क्या करना चाहिए। उन्होंने बोला यू हैव टू स्टिल सिट एंड स्टिल, यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग। तो एक बार क्या हुआ, बैठे बैठे उनके जो है पाँव में क्या वो जख्म हो गया, और जख्म में क्या था, वो कीड़े लग गए। लेकिन वो फिर भी हिले नहीं। अगर हम साधना के लिए बैठेंगे तो हमारे से तो 1 मिनट नहीं बैठा जाएगा। 1 मिनट बाद कभी इधर खुजली हो रही, कभी उधर खुजली हो रही है, कहीं घर में बर्तन बज रहे हैं तो टन 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 हो रही है। साधना इज नॉट फॉर एवरीवन। द मीनिंग ऑफ गुरु सेड इज नॉट फॉर एवरीवन। वो किस लेवल पे उन्होंने वो बात कही है, कब कही है, और जो है भाव था उनका। तो गुरु के पास रह के चीजें सीखना अलग है, और किताबों में चीजें जो है पढ़ना वो अलग है। आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए अवेयरनेस अपने विचारों के प्रति, क्योंकि आप सामाजिक जीवन जी रहे हैं, तो सामाजिक जीवन में एक बैलेंस की आवश्यकता होती है। सपोज कीजिए द पर्सन हैज ए एंड इन रिलेशनशिप, ठीक है, somebody's फादर, ब्रदर, या कोई भी एक्स वाई जेड पर्सन डाई हो जाता है। एट दैट टाइम यू आर टॉकिंग अबाउट साधना, इट इज ए टोटली इडियोटिक थिंग। ठीक है, वो आदमी और फ्रस्ट्रेट हो जाएगा जिसको आप इस प्रकार की, ही नीड एन अवेयरनेस। अवेयरनेस इट मीन्स विजडम, अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स, which will be helped by the astrology. Astrology is a very good tool for prediction, for healing, guiding, एनर्जी एलिवेशन, स्पिरिचुअल अलाइनमेंट। क्लियर? तो साधना इज नॉट फॉर एवरीवन। बट आज से मैं आपके ऊपर एक रूल जो है अप्लाई करूंगा, वो हमारे को लास्ट में करना है। सिंपल सी चीज़ है, आपको क्या करना पड़ेगा, डेली एक बुक आप लोगों को उठा लेनी है, जो भी आपको बुक अच्छी लगती हो। एनी स्पिरिचुअल रिलेटेड बुक लाइक भगवत गीता, रामचरितमानस, योगी अमृत कथा, और उसमें से जो भी आपने एक या दो लाइन आपको समझ आती हो, पढ़ी हो, और अगले दिन जो है मेरे को 5 से 6 बजे के बीच में आपको जो है मैसेज करनी, किस में? डिस्कशन ग्रुप में। और डिस्कशन ग्रुप में ये मत सोचिए कि दूसरे लोग उसमें भी है, वो आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। उन लोगों को उस ग्रुप में रहना है तो रहेंगे, नहीं रहना है तो नहीं रहेंगे। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके प्रति है जिन्होंने कोर्स पेड लिया है, ठीक। लेकिन आपको पैरेलली ये चीज़ें इसलिए सिखाई जा रही है, पर्सनल डेवलपमेंट वगैरह, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ना एस्ट्रोलॉजी अकेले काम आती है, ना ही अकेले जो है आपकी ये साइकोलॉजी काम आती है। अब कुछ लोग बोलेंगे जी, क्वेश्चन पूछा जाता है सर हाउ टू सेव मनी, हाउ टू सेव मनी। ये क्वेश्चन आप लोगों से कि मैं पैसा जोड़ नहीं पा रहा हूँ, ये क्वेश्चन बहुत बार। मनी बचा पाना, ठीक है, अच्छी हेल्थ होना, ठीक है, अच्छा घर के अंदर माहौल होना, ठीक है, एनवायरमेंट, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ योर पॉजिटिव कार्मिक डीड। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप 1,000 रुपये कमा रहे हो, ठीक है, तो आप सैकड़ों में बचाओगे। अगर आप लाखों में कमा रहे हो तो हजारों में बचाओगे। अगर आप सीआर में कमा रहे हो तो लैक्स में बचाओगे। दिस इज अ सिंपल रूल।
नंबर एक। लेकिन मिडिल क्लास एंड लोअर देन मिडिल क्लास व्हेन दे अर्न मनी देयर लेवल, जब वो अपनी औकात से अधिक पैसा कमाते हैं तो अचानक उनको क्या हो जाता है, एक हाइपरनेस आ जाती है कि नया, हमारे एक कहावत होती है कि नया नया अमीर जो है मदारी के बंदर की तरह उछलता है। तो नया नया लाला होता है तो हर चीज़ बताता है, तो नया नया अमीर भी होता है तो हर चीज़ का रेट बताता है कि मेरा कपड़े इतने के, मेरे घर में सोफे इतने के, हमने इतने की गाड़ी ली है। आपने देखे होंगे ऐसे लोग। ऐसा नहीं है कि आपके इर्द गिर्द इस प्रकार के लोग नहीं होंगे। अगर जूता लेते हैं तो जूते का ब्रांड भी बताते हैं, और जूते का ब्रांड बताए ना बताए, प्राइस उसका जरूर बताएंगे। ठीक है, ये अलग बात है, मैं नहीं बताता। क्यों? कोई कोई ऐसे भी होते हैं कि दो का लेके चार का बताते हैं, ऐसे आपको बहुत मिलेंगे। बट मनी इज सेव्ड ओनली बिकॉज व्हेन यू हैव मैनेज सैटर्न एंड वीनस, and money is only maintained and saved by when your two chakras are balanced, swadhisthana chakra and a mooladhara chakra. These are the two chakras which are balanced. अगर ये दो चक्र आपके बैलेंस है तो दूसरी चीज क्या है, अब एस्ट्रोलॉजिकली कैसे हेल्प आपको मिलती है। सपोज कीजिए फ्रॉम जुपिटर Saturn is transiting 6, 8, and 12. No matter whatever you do, no matter how much intelligent you are, you will face loss and problems. Investment. अब रिसेंटली क्या हुआ, पीछे आप एनालिसिस करोगे, वारेन बफेट ने पैसा लॉस किया, ही इज एन इंटेलिजेंट पर्सन। इवन कि मैंने अपने जीवन में पैसे गंवाए, और इवन कि आप लोगों ने भी पैसे गंवाए होंगे, क्या आप लोगों को समझ नहीं होगी? आप लोग पढ़े लिखे नहीं है क्या? होंगे। आप लोगों के पेरेंट्स या फैमिली में जो लोग होंगे, बड़े रिसर्च करके इधर उधर जो है सब जांच करने के बाद पैसा लगाया होगा या प्रॉपर्टी करी होगी, फिर भी उनके साथ लॉस हो गया, चीटिंग हो गई। देन यू विल फेस प्रॉब्लम व्हेन जुपिटर से जो है सैटर्न ट्रांजिट करता हुआ। दिस इज नॉट एन ऑस्पिशियस टाइम। ठीक है। हाउ यू वांट टू सेव मनी, आई हैव टोल्ड यू, प्रैक्टिस दिया फ्रॉम जुपिटर टू सेकंड लॉर्ड एंड 11th लॉर्ड। एक बार मैं आप लोगों को प्रॉमिस कर देता हूँ, फ्रॉम जुपिटर से लेकर सेकंड और 11th लॉर्ड दिया, एंड वीनस से 11th लॉर्ड, लॉर्ड प्रे रेगुलर 2 years फ्रॉम नाउ। ठीक है। अब आप बोलोगे सर इतना तो आपका एक्सपीरियंस नहीं है, अगर आप यहाँ से 2 साल बोल रहे हो, मेरा इतना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन जब पॉजिटिव विजडम आपके पास होता है, आपके पास गुरुओं का भी एक्सपीरियंस होता है, उनका सिखाया हुआ एक्सपीरियंस होता है, आफ्टर 2 years यू विल सी रिजल्ट इन योर बैंक बैलेंस। सिंपल, राइट इट डाउन। और मैं कोशिश 100% कोशिश करूंगा, जब भी हम जो है बेसिक कोर्स नेक्स्ट बनाएंगे तो मैं उसमें प्रॉपर रेमेडियल मेजर जो है आप लोगों को सिखाऊं कि ओवरऑल पूरे हॉरोस्कोप के लिए रेमेडियल मेजर किस प्रकार से किया जाता है। जैसे कि चाइल्ड के लिए हम क्या देखेंगे, फिफ्थ, जुपिटर से फिफ्थ। ठीक है। पिताजी के लिए फ्रॉम सन, जुपिटर से फिर क्या होगा, 9th। ठीक है। और सन से 9th क्या देखेंगे, पिताजी का भाग्य के लिए। इफ फादर इज फेसिंग प्रॉब्लम, देन पिताजी के लिए हम 9th। फ्रॉम जुपिटर टू 9th इज योर फिक्स योर भाग्य, यू कैन डू एनीथिंग, ओनली द प्रे द गॉड विच इज द 9th लॉर्ड फ्रॉम द जुपिटर। ठीक। जुपिटर से जो 5th लॉर्ड है उनकी स्किल आपको अडॉप्ट करनी है। सिंपल। तो इसी प्रकार से एस्ट्रोलॉजी आपके जीवन में हेल्प करती है। अब आ जाते हैं, जो जो रेमेडीज आपको सिखाई गई है आप उनको बेसिक रेमेडीज मत मान के चलिए। जैसे कि मैंने प्रकाश सर को बोला था, मून प्लस वीनस इज अ कॉम्बिनेशन, यू हैव टू अप्लाई श्रीम बीज मंत्र, और मैं इसको जरूर करता हूँ। और फ्रॉम द डे व्हेन आई स्टार्टेड चांटिंग दिस बीज मंत्र, आई एम स्टार्टिंग सेविंग मनी। ठीक है। कुछ एक हफ्ते के बाद जो है मेरे अननेसेसरी खर्चे बंद हो गए थे। अब मैं चीज़ें लेता हूँ बड़े सोच समझ के, या बाई चांस मेरे से ये खर्चा हो नहीं पाता है। हुआ क्या कि पहले मैं चीज़ें कैजुअली उठा के लाता था, अब मैं चीज़ें सिलेक्टेड उठा के लेके आता हूँ, तो ऑटोमेटिकली खर्चे कम हो गए। खर्चे कम हुए तो
अब मेरे को उस चीज का इफेक्ट देखने को मिल गया। श्री बीज मंत्रा मून विनस इन अ कॉम्बिनेशन, इसके मेरे ख्याल से किरण मैम के बेटे के है शायद। यस और नो? ठीक है। अब ये जो बैलेंस है, जुपिटर एंड वीनस इज अ कारका ऑफ द स्वादिष्टान चक्र एंड सैटर्न इज द कारक ऑफ मूलाधार चक्र। सैटर्न प्लस वीनस का कॉम्बिनेशन इज द ओनली कॉम्बिनेशन इन द होल horoscope which will give you savings. Rest of the combination, sun plus Venus, you will burn money. Moon plus Venus, extra खर्चा. Mars plus Venus, it will also burn money. ठीक है। मून वीनस प्लस केतु, ऑब्स्ट्रक्ट मनी। वीनस प्लस राहु, ओवर एक्सपेंशन। ठीक है, ओवर खर्चा। कहाँ जाएंगे? अपने शौक के ऊपर खर्चा करेंगे, खुद को अच्छा दिखाने में खर्च करेंगे। तो सैटर्न एंड वीनस इज द ओनली कॉम्बिनेशन विच विल हेल्प यू द सेविंग्स। Yes. तो ये आपको चीज़ों को समझना है, ये चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल है। दिया इज द बेस्ट रेमेडी ऑफ एनी ऑफ द रेमेडीज। दिया जलाना, बिकॉज दिया इज अ वार, इज लॉर्ड ऑफ द, सॉरी, मार्स इज लॉर्ड ऑफ वार। नंबर एक, अग्नि फर्स्ट बैलेंस। जब अग्नि बैलेंस होती है तब बाकी चीजें बैलेंस होती है, पंच तत्व बैलेंस होते हैं। ये जस्ट फर्स्ट स्टार्टिंग है। सपोज कीजिए किसी की मैरिटल लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, ठीक। अगर मैन है तो उसको बोलिए फ्रॉम वीनस से सेवंथ लॉर्ड जो भी होगा, इन द नेम ऑफ दैट लॉर्ड कंटिन्यूसली 120 डेज दिया जलाना। अगर फीमेल है, फ्रॉम मार्च से लेकर 120 डेज कंटिन्यू दिया जलाना, ठीक। और प्लस में जल्दी इफेक्ट देखना है, उनको पता हो कि उनकी शादी कब हुई, शादी के फेरे किस टाइम हुए, तो जो उस वक्त का, यानी कि फेरे के टाइम का नक्षत्र लॉर्ड था, ठीक है, एंड होरा लॉर्ड था, उनके नाम से दिया जलाना। तो होरा लॉर्ड बेशक ना मिले, आप उस डेट पे जाएंगे तो उस डेट का आपको नक्षत्र लॉर्ड जरूर मिल जाएगा, ठीक है। तो उस से भी आप जो है दिया जलाने के लिए उनको बोलिए, उस लॉर्ड की प्रे करने के लिए बोलिए। यू विल सी द ट्रेमेंडस एंड पॉजिटिव रिजल्ट। तो इन चीज़ों को आप समझने की कोशिश कीजिए। सैटर्न है, ये चीज़ें हैं, मार्स है, वीनस है, कोई रेमेडीज आपको बोली गई है तो इनको बैलेंस करने के लिए बोला गया है, ठीक। जब तक आप मून की रेमेडी, सपोज कीजिए सॉल्ट के लिए आपको बोला है, देन योर आज्ञा चक्र, आज्ञा चक्र से सिग्नल आता है लेकिन यहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे। ये पॉजिटिव सिग्नल दे रहा है, लेकिन ये क्या है, जुपिटर एंड वीनस एंड सैटर्न, यहाँ जो है यहाँ प्रॉब्लम है। जब तक ये दो चक्र बैलेंस नहीं होते, यू विल नॉट अचीव एनीथिंग। सारी कहानी यहाँ तक आती है, फिर यहाँ से गड़बड़। तो जब आपको लगे आपके जीवन में आप जितना कमा रहे थे उससे अधिक कमाने लग जाओ, तो उसका कुछ हिस्सा दान पुण्य में जरूर देने शुरू कर दीजिए। अदरवाइज आपने देखा होगा, शायद एक्सपीरियंस किया होगा, जब आपके पास अधिक पैसा हो गया, या तो आपके रिलेशनशिप बिगड़ने शुरू हो जाते हैं या अननेसेसरी डिसीजन लेना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो उस पैसे को आपको संभालना भी आना चाहिए, उस एनर्जी को संभालना आना चाहिए। ऑलवेज टेक मनी एज एन एनर्जी। नाउ एनी क्वेश्चन, किरण मैम प्लीज। क्लोज द डोर। मेरा क्वेश्चन सर ये था कि हमको कैसे पता लगेगा हमारा चक्र बैलेंस हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, वो अभी आपने जैसे बताया तो मुझे थोड़ा हाँ, सा। चक्रा इज ए वेरी डिटेल्ड पार्ट मैम। अभी अच्छा। और ये चक्रा एक अपने आप में एक और बहुत लंबा कथन है, पूरा कुंडली के साथ पूरे जो है चक्र कनेक्टेड होते हैं। थोड़े बहुत अगर आपको वीडियोस वगैरह सुनने हो तो यूट्यूब पे वीडियोस रिलेटेड रहते हैं इसमें, ठीक है, लेकिन वो भी कट शॉर्ट में होते हैं,
तो प्रॉब्लम क्या होती है, आपको थोड़ी जानकारी मिलेगी, थोड़ी रह जाएगी, तो फिर और कन्फ्यूजन हो जाती है। लेकिन जो चीज़ें मैं आपको करा रहा हूँ उससे आपको बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट अपनी लाइफ में देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं अननेसेसरी है। इवन की जो एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट है ना, वो मैं चाह के भी जो है 10% से ऊपर नहीं करा पाऊंगा, क्योंकि बहुत बहुत चीज़ें हैं जो कराने को रखती है। तो बहुत जल्दी से कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं बनता, लेकिन कुछ ना कुछ एक जर्नी में आप आगे चलो, वो चीज़ें सिखाना पॉसिबल है। जी। और और, हाँ और प्लीज। सर, जैसे आपने दिया बोला था सुबह शाम, क्योंकि हमारे घर में पहले तो 24 घंटे चलता था दिया, तो अब मैंने सुबह शाम कर दिया। नो प्रॉब्लम। ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं, एक टाइम सुबह भी जलता है ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर डेली दिया जलता है ना, और किसी के घर में दिया रेगुलर जल रहा है, उनका माइंड सेट भी डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू जिनके घर में नहीं जल रहा है। क्योंकि मैंने मतलब कनेक्शन कट रहा है आपका ना, आप पहले साउंड ब्रेक हो रही है, आप थोड़ी देर होल्ड कीजिए। मैं अंजलि मैम से क्वेश्चन ले लेता हूँ। ठीक। अंजलि जैसे गुप्ता मैम आपने है। सर जैसे आपने मून और वीनस का भी श्रीम बीज मंत्र बताया, हम्म। अगर मून वीनस राहु हो तो भी तो कर सकते भी एनी वन हु इज डूइंग श्रीम बीज मंत्रा इज एन इनिशियल पार्ट। हैं? और ठीक है। दूसरा सर, दिया से रिलेटेड है, अगर दिया तो जला ही रहे हैं, उसके हम्म। साथ में धूप जलती है, कोई इशू नहीं। उसका तो कोई इशू नहीं, कोई दिया से सफिशिएंट मैम, धूप का एक्स्ट्रा क्यों कर रहे हैं, खुशबू सर के मैं लिए। जलाती हूँ, बट जो मेरे हस्बैंड हैं वो जलाते हैं, जो आती है ना, अ, उसकी बनी हुई होती हैं सर, ओके ठीक है, मंगलदीप अगरबत्ती। नहीं वो अगरबत्ती नहीं होती सर, वो धूप होती है, गूगल धूप धूप। अच्छा बस वो बन। होते हैं ठीक सर, है, अच्छी बात है, अच्छी बात उसमें है। कपूर डाल के वो जलाते हैं नॉर्मली। ठीक है, अब मैं रिव्यू लेना शुरू करता हूँ, जी और मैं वहाँ पर जोन बाद में दूंगा अपने पास ही। तो वन बाय वन करके आप एक चीज़ का ध्यान रखिए।